जंग के मैदान से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत के पास पहुंचा इजरायली मिसाइल। भारत के पास 4000 किलोमीटर वाली मिसाइल से हड़कंप मच गया है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर ईरान ने हमला करके पूरी दुनिया को हिला दिया है। मिसाइल की जद में कौन कौन है, कहां कहां है, कैसे कैसे है, यह सवाल उठ रहे थे। और अब जो मिसाइल निकली है, ईरान ने जो निकाली है, भारत के लिए भी चिंता की बात है। चिंता की बात यह नहीं है कि मिसाइल भारत में गिर जाएगी या फिर नहीं, ईरान भारत पर अटैक करेगा या नहीं करेगा। सवाल तो यह है कि जंग कहां तक फैलती जा रही है। अब यह जंग भारत के करीब तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत के बिल्कुल पास में ईरान ने मिसाइल पहुंचा दी है। डीगो ग्लेशिया आपकी स्क्रीन पर देखिए। डीगो ग्लेशिया पर मिसाइल 4000 किलोमीटर दूर डाली गई है। 4000 किलोमीटर, यानी जिन्हें यह लग रहा था कि समय के साथ ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग धीमी पड़ने लगेगी, ईरान घुटने टेक देगा, उन्हें निराशा हाथ लगी है। ईरान ने इस युद्ध में अमेरिकी इरादों के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार करते हुए अब तक का सबसे बड़ा निशाना साधा है। अमेरिका उस समय कांप उठा जब हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी ब्रिटेन के ज्वाइंट सैन्य बेस डियागो ग्लेशिया पर यह मिसाइल दाग जाती है। और यह दावा CNN के मुताबिक हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है और माना है कि ईरान ने 2 मिसाइलें हमारे बेस पर दागी हैं। आपको बता दें कि डीगो ग्लेशिया बेस जो है ईरान के तट से करीब 3810 किलोमीटर दूर है। अब आप कल्पना में, यह तो अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ईरान इस हद तक हमला कर सकता है। उसके बेस पर, जहां उसके बॉम्बर प्लेन जहां इस्तेमाल होते हैं, यह अमेरिका के बड़े टैंकर विमान जैसे कि KC-135 निगरानी वाले विमान तैनात होते हैं वहां पर। डीगो ग्लेशिया बेस अमेरिका के लिए बेहद अहम खास ठिकाना है, सैन्य ठिकाना है। और इस पर मिसाइलें दागकर ईरान ने जता दिया है कि अभी भी अमेरिका इस जंग को खत्म करने की शर्त तय करने की स्थिति में नहीं है। ट्रंप तय करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि कोई भी ईरानी मिसाइल बेस को निशाना नहीं बना सकी। लेकिन इससे इतना तो साफ है कि अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं, अपने बाल नोच रहे हैं ट्रंप, और किसी गली के गुंडे की तरह दूसरे देशों को धमकियां दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए ट्रंप का। ईरान युद्ध के साथ नाटो सहयोगी देशों पर आग उगल रहे हैं ट्रंप। ट्रंप का कहना है कि नाटो के देश कायर हैं, कागजी शेर हैं, और अमेरिका के बिना यह संगठन सिर्फ कागजी शेर है। ट्रंप ने हार्मूज स्ट्रेट का जिक्र करते हुए कहा कि इसे खुला रखने के लिए सैन्य मदद देना बहुत आसान है, लेकिन सहयोगी देश इससे भी पीछे हट रहे हैं। वो कायर हैं और हम इसे याद रखेंगे। आपको बता दें कि नाटो में 32 देश हैं दोस्तों, और इसमें कोई भी बेहद ताकतवर और प्रभावी मुल्क है। कई, जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, तुर्की है, कनाडा है, स्पेन है, ये तमाम देश हैं। ज्यादातर देश यूरोप के हैं। लेकिन एक भी देश ट्रंप के ईरान अभियान के समर्थन में नहीं खड़ा, बल्कि यूरोपीय संघ का जो बाकायदा बयान जारी हुआ है, ट्रंप के चेहरे पर इसे करारा तमाचा माना जा रहा है। अमेरिका अपनी लड़ाई खुद लड़े, इसमें यूरोप के किसी भी देश के शामिल होने की ना तो जरूरत है और ना ही हम इसके बारे में सोच रहे हैं। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए। ब्रिटेन ने तो यह तक बोल दिया था कि वो ईरान के खिलाफ अभियान में अपने बेस का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देगा। और दूसरी तरफ रूस ने फिर से दोहराया है कि उसकी मदद और ईरान के बीच में सिर्फ और सिर्फ केवल एक फोन कॉल की दूरी है। जिस दिन ईरान उससे मदद मांगेगा रूस से, वो पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है। अब इसे यूं समझिए कि ये जो डियागो ग्लेशिया पर हमला हुआ है, मिसाइल दागी है, अमेरिका के लिए कतर, बहरीन, जितने 1.5 दर्जन जो अमेरिकी बेस है, आर्मी बेस है, वो मिडल ईस्ट में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहां पर जहां पर हमला हुआ है। डीगो ग्लेशिया से ज्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए कोई भी सैन्य ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि पश्चिम एशिया जो है, मिडल ईस्ट,
ये जो है साउथ एशिया, चाइना, ये सारा अगर आप जोड़ लें, अफगानिस्तान तक, रूस, चीन, अफगानिस्तान का जो युद्ध कहां से लड़ा गया था, ये यहीं जहां हमला करा सीधा ईरान ने 4000 किलोमीटर डियोग्लेसिया, यहीं पर ही लड़ा गया था। अमेरिका के पास जो ज्वाइंट रूप से अमेरिका और ब्रिटेन का जो है वो सैन्य ठिकाना, वो है डियोग्लेसिया, ईरान से 4000 किलोमीटर दूर। लेकिन 4000 किलोमीटर दूर ईरान ने मिसाइल दाग दी है। 2 मिसाइलें दागी दोस्तों, 2 मिसाइलें, एक हवा में ही फेल हो गई और दूसरे को इंटरस्पेट कर लिया गया। लेकिन इंटरस्पेट वाले पर भी अमेरिका ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अभी भी कुछ लोग ये संदेह जता रहे हैं कि दूसरी मिसाइल डियोग्लेसिया को नुकसान पहुंचा चुकी है, हिट कर चुकी है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। यानी जंग समझिए दोस्तों कि 22वां दिन। सोचिए, ट्रंप दावे कर रहे थे ईरान की पूरी ताकत मैंने मिट्टी में मिला दी है, ईरान की लीडरशिप को मैंने खत्म कर दिया है। ट्रंप कह रहे थे ना, ईरान की मिलिट्री को मैंने खत्म कर दिया है, एयरफोर्स तबाह कर दी है, नेवी बची नहीं है, मिसाइल लॉन्चर्स खत्म हो चुके हैं, एयर डिफेंस खत्म हो चुके हैं। ट्रंप की माने तो अमेरिका जंग जीत चुका है और ईरान पूरी तरह से जंग हार चुका है। कौन कह रहे थे? ट्रंप। लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं आ रहा, कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब ईरान अपने जवाबी कार्रवाई से पूरी दुनिया को हैरान ना कर रहा हो। अब याद कीजिए, कल ही की तो खबर थी जब ईरान ने माजिद नाम के एयर डिफेंस सिस्टम में F-35 फाइटर जेट का टारगेट किया और अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। ईरान ने उस फाइटर जेट F-35 को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसे आज तक कोई रडार लॉक नहीं कर पाया। और अब खबर यह आ रही है कि ईरान ने तेहरीन से करीब 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में मौजूद यूएस और ब्रिटेन के साझा बेस जो डियोग्लेसिया है, वहां पर मिसाइल दागकर दुनिया को चकरा दिया है। यह स्थिति है दोस्तों, अमेरिका में खिल्ली उड़ रही है ट्रंप की, क्योंकि जिस तरह ट्रंप अपनी बातें बोल रहे हैं उसमें गुरूर झलक रहा है और उसमें फ्रस्ट्रेशन भी झलक रही है। ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन, नतीजा यह कि जंग के मैदान से ट्रंप भागना तो चाहते हैं लेकिन डींगे हाँकने से बाज नहीं आ रहे। ट्रंप ने एक बार फिर से कह दिया है कि ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान में अमेरिका अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच चुका है। यह बार बार दावा हो रहा है कि हम पहुंच गए लक्ष्यों को, सब कुछ तबाह कर दिया, सब खत्म हो गया। लेकिन ईरान ने 3800 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर हिंद महासागर में मिसाइल दाग कर बता दिया कि जमीनी हकीकत से ट्रंप के दावे का कोई लेना देना नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार।